पिछले पार्ट्स में प्रश्नावली 2A में हम लोग 28 नंबर सवाल तक बना चुके थे। आज हम लोग 29 नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए 29 नंबर सवाल। आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। तो ये था 29 नंबर सवाल। पीछे आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसी तरह जिस प्रकार पहले से बनाते आए हैं। कौन विधि? लुप्तीकरण विधि। आसान विधि होता है नहीं, क्योंकि वो आसान इसलिए हो गया ना, ऐसे सब आसान है कि आप बार बार उसी पे क्या हुए हैं, रिपीट करते हैं। कोई काम को लगातार करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका हैबिट बन जाता है ना। खड़ा हुआ जी, हो जाता ना है। हाँ देखो, तो यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर कितना, a प्लस बी। इसको समीकरण फर्स्ट। ए क्या है, ax माइनस बी वाई बराबर कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कितना मान लो 2। किसको काटना है, x के कि y के? y के काटना आसान हुआ क्योंकि चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो काटना है तो गुणांक बराबर होना चाहिए ना। बोलो, तो गुणांक यहाँ कितना है, b। अब यहाँ है b नहीं, तो b लाने के लिए जी कितना से गुना इसमें करेंगे, b से। अब यहाँ तो है ये है, करो कुछ से गुना चाहे ना, करना है तो 1 से करो, करना है तो 1 से। अब देखो दोनों को जोड़ दो। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में b से गुना करके जोड़ देना है, 2 में कैसे गुना करके, 1 से। चलो, तो b से सब में गुना करो, तो b से x में तो bx, b से y में तो by होगा ना, b से a में तो ab या ba, और b से b में तो b स्क्वायर। और 1 से करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही, जैसे है वैसे उतर जाएगा, by a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो, अब क्या होने वाला है, कट गया। अब bx ax, दोनों में x कॉमन है, दोनों में x, bx ax, bx प्लस ax, दोनों में x कॉमन है, तो बन जाएगा b प्लस a इंटू x, है ना। इसी को लिख सकते हैं a प्लस b इंटू x। कोई दिक्कत? तो जो लिख लेना है वो लिख लीजिए, bx प्लस ax बराबर। ये दोनों में देखो तो कट रहा है, देखो कट रहा है, ये प्लस में, अभी गोजी में माइनस में उड़ गया। अब सुनो, ये a भी बचा, और यहाँ क्या बचा, प्लस a स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। ये दोनों में देखो x कॉमन है, तो b प्लस a, x क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, फिर गुना करेंगे ax, फिर bx आ जाएगा ना। हाँ, ये दोनों में क्या कॉमन है, a ले लो कॉमन, a ले लो कॉमन, ले लिए कॉमन, तो जी बचा b। वहाँ से a स्क्वायर था तो वो ले लिए, तो वो बचेगा ना। बोलो, फिर देखो a से b में तो a b, a से a में तो a स्क्वायर आ जाएगा। अब सुनो, x निकालेंगे, x तो a इंटू बी प्लस ए, और बाटा में आ जाएगा b प्लस ए। कट गया, बोलो कट गया ना, a और a कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, a। कोई दिक्कत नहीं ना। अब x का मान कोई में दे दो, x का मान समीकरण केकरा में ना दे, 1 में कि 2 में, चलो 1 में रखने पर, रखने पर 1 में रख दो, 1 में। तो 1 क्या है समीकरण, देखो यही है ना, यही ना 1 है, यही है ना। चलो, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। जहाँ x है वहाँ कितना रखना है, a, तो x के वैल्यू a जी, a रख दीजिए, प्लस वाई बराबर a प्लस बी। चलता हूँ मैं आगे, y निकालूंगा तो a प्लस बी, और ये चल जाएगा उधर घटने, a घटने चल जाएगा। तो देखो कट गया कि नहीं कट गया, ये प्लस में अभी माइनस में, तो y बराबर कितना बचा, b। कितना बचा, b। अतः करके लिख दीजिएगा, एक नीचे मैं लिख देता हूँ ये जी पड़ी, ठीक है। अतः x बराबर कितना आया, a, और कॉमा देना जरूरी है। y बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना, b। कोई दिक्कत? इस प्रकार से एकदम बनाइए जिस तरह से मैं दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, x प्लस बी वाई बराबर c, और फिर है bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस c। समीकरण फर्स्ट है, समीकरण से आप हमें ये बताइए, जिसका वैल्यू निकालना है उसी को आपको पकड़ना है ना। हाँ, x और y, x और y, बाकी सब अचर समझ लो, बाकी सब अचर, a भी अचर, c भी, एक भी, c भी, बाकी सब अचर, a b c सब अचर है, खाली x y को चाहिए अचर। अब देखिए कि काटना किसको है, x के कि y के। बोलो, एक में तो कोई चिन्ह अलग अलग नहीं है, प्लस माइनस नन है, जिसको काटना है उसी को। किसको काटे जी बताओ, x के। अच्छा चलो x के काट देते हैं, देखो कि y के काटे, चलो x के काटते हैं। तो x के काटने के लिए गुना में अंक बराबर होना चाहिए। यहाँ a है, यहाँ को जी है b, न कटेगा, वहाँ a है और यहाँ को जी है b, तो दोनों के एलसीएम लीजिए तो कटेगा, ना कटेगा तो गुना कर देते हैं। को जी मान लीजिए जी 3 है जी, मान लिया 5 है गुणांक, तो बोलो 3 और 5 के कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर देते हैं, एलसीएम कितना 15। उसी प्रकार a और b के एलसीएम कितना, a b। तो बोलो
देखो ए बी, तो ए बी लाने के लिए ए में कितना से गुना ना समझ में आए ना, देखो 3 और 5 वाला आ रहा है, 3 5 15, 15 लाने के लिए मान ली कि 3 रहता ऊपर, कितना रहता 3, तो 15 लाना था कैसे गुना करते हैं 5 से, कितना से 5 से। उसी प्रकार ए बी लाना है तो ए में कितना से गुना करे कि ए बी आ जाए, तो बी से, कितना से एक से भागा दो ना एक में ए बी में, तो ए और ये कट जाएगा तो कितना आएगा बी, यानी पहले का समीकरण में कितना से गुना करना है बी से, कितना से बी से, क्लियर हुआ। हाँ फिर उसी प्रकार ए बी में भागा दीजिए बी से, तो कट जाएगा तो कुछ बचेगा ए, तो यानी ए से एक में गुना होगा, कितना से ए से, क्लियर हुआ। हाँ ठीक, देखो अब देखो बी से और ए से गुना करिए, बन गया, और घटा देना है बी से करिए सब में, तो बी से करेंगे ए, यहाँ लिखना होगा कि समीकरण 1 गुने बी घटाओ 2 गुने ए से, 2 गुने, तो बी से करिए गुना इसमें, तो ए बी एक्स हो जाएगा, और बी से बी में बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और बी से सी में तो बी सी, कोई दिक्कत नहीं। ए से करिए इसमें, तो ए से इसमें होगा ए से, तो ए बी एक्स, ए से ए में तो ए स्क्वायर और वाई है, और ए से ही दोनों में तो ए में एक से ए और ए में सी से ए सी, ए सी या सी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो घटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो कुछ हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, प्लस है जी प्लस तो कुछ हो गया माइनस, प्लस है तो कुछ हो गया, कोई दिक्कत है, चिन्ह बदलता है ना घटाओ में। हाँ देखो आप कैंसिल करिए, खोजी करिए कैंसिल, एक अलग कलर है ना, देखो देखो कैंसिल करते हैं, तो ये प्लस हुई माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों में देखो कॉमन, तो वहाँ बच गया बी स्क्वायर वाई, और यहाँ माइनस बच गया ए स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत ना, बोलो ना होना चाहिए दिक्कत। बी सी कोची बच गया, बी सी बच गया, और माइनस कोची बच गया माइनस ए, और माइनस कोची बच गया ए सी, कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए दिक्कत। सुनो अब क्या करना है, अब करना है कि वाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कुछ ले लीजिए कॉमन वाई, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई ले लिए कॉमन, तो बच गया बी सी माइनस ए माइनस ए सी, यहाँ से वाई ले लीजिए, वाई बराबर तो चल जाएगा बेटा में बी सी माइनस ए सी, और बटे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलते हैं अभी वाई का मान कोई में ना दीजिए। अच्छा बच्चे कह रहे हैं आंसर ना मिले, आंसर मिल गया, बुक में आपका आंसर ऐसे दे रहा है, देखो इसी को ऐसे लिख सकता है, बी सी ए माइनस ए सी को पहले कर लो और ए के कहाँ कर दो बाद में, कोई दिक्कत नहीं ना, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए भी आंसर सही है, ए भी सही है वाई का, ठीक है। अब वाई का मान दे दीजिए, वाई का मान कौन में, एक में कि 2 में, समीकरण 1 में देने पर, 1 में देने पर, चलिए मैं दे देता हूँ। आप लोग बहुत आंसर को लेकर के परेशान होते हैं, हाँ आप लोग वही पहली बार पढ़ रहे हैं तो होइएगा, बहुत अच्छा, चलो होना भी चाहिए। तो 1 में देना है तो ए के वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या है सी, किसका वैल्यू देना है, वाई के जगह रखना है ना, तो वाई यहाँ है देखो, तो ए एक्स प्लस बी इंटू वाई के जगह सब रख दीजिए, यही है ना, बी सी माइनस ए सी और माइनस ए अपॉन क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर क्या है सी। अब चलिए मैं इसको हल करता हूँ, इस सब को कहाँ भेज देता हूँ उधर, लेकिन b से गुना कर दीजिए, b से गुना, तो ए एक्स प्लस b से सब में गुना करिए तो बी स्क्वायर सी, b से a इसमें गुना करिए तो ए सी पहले से और b वो चल जाएगा तो ए बी सी, और फिर b से a में तो माइनस ए बी, और बाटे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बराबर क्या है सी। अभी पूरा उठा को उधर भेज दीजिए, तो ये प्लस वाला को जिम हो जाएगा माइनस में, तो ए एक्स बराबर उसी पहले से घट जाएगा ये जाकर उधर, तो ये प्लस में तो कुछ हो गया बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, चला गया ये चला गया ना, पूरा उठ के कहाँ चला गया उधर तक, कुछ हो गया माइनस। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या लेना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक का नीचे कुछ ना था एक और इसका एलसीएम हो जाएगा वही बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ इसमें डिवाइड करिए 1 से, तो यही इसमें जाकर सी से गुना करिए, इसमें कौन से सी से, तो सी में करिए, सी में बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर सी, फिर सी में केकरा से ए स्क्वायर से, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी। अब सुनो
हो गया, सी से इसमें गुना और सी से इसमें गुना लिखा गया। अब सुनो माइनस, अच्छा इसमें भगा दीजिए इससे, तो एक बार में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो माइनस और ये प्लस है, देखो जो हो गया माइनस बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी। देखो कैंसिल होने वाला है, कैंसिल बी स्क्वायर सी कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत ना, और कट रहा है कोई ना, तो यहाँ से x निकालेंगे x, तो ये ऊपर बच गया कुछ प्लस वाला पहले लिख लो, यही है प्लस, यही है ना ए बी सी, और ए माइनस में है, चलो ए स्क्वायर सी और फिर प्लस ए बी, कोई दिक्कत, इसको पहले कर दिया, इसको रहने दिया वो जो था, ये रहने दिया वो जो, ठीक है। और बटा बी स्क्वायर इन माइनस ए स्क्वायर अब इंटू एगो ई ए आ गया, ये बटा में कोची में आ गया, बटा में आ गया नहीं जी। सुनो तो ए ऊपर से कॉमन हो रहा है सबसे, क्या हो रहा है कॉमन, ए ले लीजिए कॉमन, सबसे हो रहा है, तो ए ले लिया कॉमन, क्या बचा बी सी माइनस ए स्क्वायर था तो ए लिया, तो एगो ए बचा और सी बचा, यहाँ से ए ले लिया तो कोची बचा बी, और नीचे सुनो कोची बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए, अब ए और ए क्या हो गया कैंसिल, कोची हो गया कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया x बराबर बी सी माइनस ए सी प्लस बी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आता है एक जमा लिखना बहुत ज़रूरी है, तो एक जमा मैं लिख देता हूँ, x बराबर कितना आया बी सी माइनस ए सी प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा y बराबर यही था ना, यही था, कितना है बी सी माइनस ए सी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत बताइए, ये आपका फाइनल आंसर क्या हो गया तैयार है। इसको 2-4 बार बनाइए आप लोग, अभी पहली बार है ना, कोई दिक्कत ना होगा। देखिए 30 के दूसरा नंबर सवाल, 30 के दूसरा सवाल जो है बड़ा सिंपल सवाल है, सब उसी प्रकार के हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, फिर क्या है बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनो काटना किसको है, चिन्ह विपरीत है, y के गुणांक वाला, हाँ तो काट दो, तो ये b है ये है, नहीं कटेगा, एलसीएम लो दोनों को, b और a के एलसीएम, तो कुछ से न लगेगा तो गुना, तो हो जाएगा b गुने a, अब b a में b से भागा दो, भागा देते हैं ना फिर, तो इसमें b से भागा b कट जाएगा, तो a बचेगा, यानी a से गुना करे पड़ेगा, कोई से एक में a से, फिर b a में भागा दो, केकरा से a से, तो a कट जाएगा तो कोई b, यानी एक में कितना से गुना b से करे पड़ेगा, जेकरा काटना है उसी के अनुसार गुना करते हैं, है ना, y को काटना है। तब सुनो गुना करो, a से सब में, तो a से a में, तो यहाँ लिखना होगा कि समीकरण 1 गुने a और जोड़ देना है, दो में कैसे गुना किए हैं b से, कितना से b से, तो a से सब में करिए, तो a से a में a स्क्वायर एक्स, a से b में तो a b और y है तो y दे दीजिए, a से करिए a में तो a स्क्वायर, a से करिए b में तो माइनस a b से करिए इस सब में, तो b में b से b स्क्वायर, y है x से x, b से a में तो माइनस ए बी वाई, और b से करिए a में तो ए बी या बी ए, और b से b में बी स्क्वायर। अब घटाना जोड़ना था ना, तो जोड़े पर कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं, ये प्लस में भी माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों a स्क्वायर एक्स और प्लस है नहीं बी स्क्वायर एक्स, और बराबर कितना है जी, ये दोनों कट रहा है, देखो तो कट रहा है, ये प्लस में अभी माइनस में उड़ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचा ना। देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये दोनों में कॉमन कोजी है एक्स, तो बच गया कोजी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही ना बच गया, और कॉमन हो गया एक्स, और यहाँ कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा, ये गुना वाला कोजी में बटा में, ठीक, कोई दे दीजिए ना दीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कट गया, कितना आ गया एक, एक्स का वैल्यू कितना आ गया एक, अभी एक्स का वैल्यू कोई में ना दो, एक या दो में, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर, तो एक को लिखना पड़ेगा, यही है ना, लिख लो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। चलो एक से जहाँ जहाँ वहाँ कितना रखना है एक, तो देखिए मैं रखने वाला हूँ, रख दिया, प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, तो एक में ए से गुना तो ए, बी वाई बराबर ए माइनस बी, इधर बनाता हूँ देखो, तो यहाँ बी वाई बराबर, आप लोग के नीचे चलना है, ए चल जाएगा उधर, तो पहले से था इतना, अब ये चला गया इधर वाला उधर, तो कोजी बन के माइनस बन के, क्या बन के माइनस बन के। अब वो पूछ रहे हैं कि माइनस का है बन गए, ओह
देखो इधर कट गया ना, तो माइनस बी, वाई निकालेंगे, बताते हैं क्या बन गया, बी के लिए वो नीचे, तो कट गया एक बार में, क्या बार में, एक, तो माइनस एक है ना, माइनस एक, अतः एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर एक, कोमा वाई बराबर कितना बचा, माइनस एक। ये लिखना बहुत जरूरी होता है, बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। अब बॉर्डर चेंज हुआ, बार बार आपको बता है कि घर से निकलते हैं कहीं जाते हैं तो अच्छा हाईलाइटेड बन के आप लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 30 का, 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस 2b, फिर है 6 इंटू बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 3b माइनस 2a। आप हमें ये बताइए कि कैंसिल किसको करना है, तो बार बार आपने पढ़ते आया है कि जिसका गुणांक माइनस में है वही अच्छा होता है, तो क्या क्या गुणांक माइनस में है जी, वाई वाला ना, हाँ माइनस में तो है, ठीक, अच्छा, लेकिन अंक बराबर है, ई बी है, ई को जी है ए, ई बी है, ई को जी है ए, तो दोनों को एलसीएम लेते हैं, लो बी और ए के एलसीएम, ना कटेगा तो गुना, ना कटेगा तो गुना, तो बी ए हो जाएगा, बी ए, बी ए में ई बी से भागा दो, इसमें देंगे ना तो कट गया, तो कितना से गुना, ए से, यानी ये पहला समीकरण अगर मानेंगे इसको, तो ये पहला समीकरण में कितना से गुना, ए से, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इसको में बी लाना है ना, तो इसमें भागा दीजिए बी ए में ए से, तो ए कटेगा बी से, यानी इसमें कितना से गुना होगा, दूसरा में बी से, कितना से, बी से, गुना करो सब, चलो गुना करने, देखो बन गया, और क्या करो, दोनों को जोड़ दो तो कट जाएगा समीकरण, 1 गुने ए जोड़ 2 गुने बी से, यानी 1 में ए से गुना करके 2 में बी से गुना करके जोड़ने पर, देखो करो, तो ए से करेंगे सब में ना, करो ए से करो ये पूरा में, तो ए से पहले 6 में, तो 6 में ए से ए में तो जो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, और 6 बाहर है तो 6a स्क्वायर, क्लियर। फिर ए से करो जी में बी में, तो जो हो जाएगा ए बी, को जो हो जाएगा ए बी वाई, और 6 बाहर है, ये भी ना गुना कर रहा है, हो गया, ठीक। अब सुनो, ए से करो 3 में, तो 3a और एक वाव ए है तो ए स्क्वायर, प्लस ए से करो 2b में, तो 2ab, ए नू करेगा 6 से ना, खाली इतने तक ना 6 से, हाँ। अब बी से करो ई बी में, तो जो हो जाएगा बी स्क्वायर, हो जी है एक्स, और बाहर 6 से भी गुना करना है, लो हो गया। बी से करो ए में, तो हो जाएगा माइनस ए इंटू बी और वाई, और 6 भी बाहर है तो 6 से गुना करो, कोई दिक्कत नहीं, बझाने के लिए उससे देता है जी, आप लोग को बझना नहीं है, एकदम निकल जाना। बी से करो 3b में, तो 3b स्क्वायर, फिर बी से करो 2a में, तो 2ab, क्लियर, चलो बन गया, कुछ हो गया, बन गया, देखो एक कट गया, ये 6ab प्लस में और नीचे माइनस में कट गया, ये दोनों को लिख लो, 6a स्क्वायर एक्स और ये हो गया 6b स्क्वायर एक्स, ठीक है, हाँ। देखो ये नू कटेगा, ये प्लस में ही माइनस में कट गया, हाँ। ये दोनों को लिख लो 3a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ बच गया 6a स्क्वायर और प्लस यहाँ बच गया 6b स्क्वायर, x ले लीजिए कॉमन, और यहाँ कुछ कॉमन ना, ऐसे ही, हाँ तो ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक, हाँ। x निकालेंगे तो 3a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर, 3b और ये आ जाएगा बटा में 6a स्क्वायर 6b स्क्वायर, कोई दिक्कत, इतने हो गया आंसर। लेकिन थोड़ा ध्यान से, ये काट रहा है, कुछ हो रहा है, कट रहा था, काट दो, कुछ काट रहा है, सुनो नीचे से 2 कॉमन होगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, देखो इसी को आगे अभी बढ़ाओ, काट रहा है ना, तो इतने आंसर होता ना, करता ऊपर वाला जैसे है रहने दो, रहने दिया। देखो ये दोनों में 2 ले लो कॉमन, कितना 2, तो 2 लेंगे तो 2 3 6, ठीक है, फिर 2 ले लिए तो क्या बात 3 बार बी स्क्वायर है ना, फिर गुना करेंगे तो वही चीज़ है नीचे। अब देखो कट रहा है नीचे ऊपर ना, कट रहा है, अब कट गया तो ऊपर कुछ नहीं तो कहो जी 1 और नीचे कितना बचा 2, कोई दिक्कत ना, तो x के वैल्यू कितना आया 1/2, और परीक्षा में खोज रहते हैं कि ना आया आंसर, काट रहा है तो काट के देखना चाहिए, कोई करके काट के, क्लियर हुआ ना। फिर 2 से गुना करेंगे 2 3 6 स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे 2 3 6, ठीक। अब x का वैल्यू कोई में दे दीजिए, x का मान समीकरण 1 में देने पर, 1 में देने पर, तो 1 में दे दीजिए, तो 1 है क्या, यही है ना, ये है ऊपर वाला, ये है ना दीजिए, तो 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, पहले तो एक समीकरण आपको लिखना होगा जो है, जिसमें नाना है उसको लाना होगा पकड़ के, जिससे कम करवाना है उसको लाना होगा पकड़ के, तो x का वैल्यू कितना 1/2 रख दीजिए, 6 इंटू
x के जगह कितना रखना है, 1/2 रख दिया, जैसे है वैसे रखो अभी, प्लस बी वाई बराबर कितना 3a + 2b, कोई दिक्कत नहीं। 6 से करो सब में गुना, तो 6 से a में तो 6a और इंटू 1/2 गुना में ना है, हाँ, प्लस बी वाई बराबर 3a + 2b। देखो ये कटेगा, 2 3 6 तो 3a बचा, ये कितना बचा, 3 में a से और 1 से तो 3a प्लस 6 है कि b है, b है, बी वाई बराबर 3a + 2b, बी वाई बराबर 3a + 2b है। अब इसको ले जाओ उधर बॉर्डर से तो कोई जो हो जाएगा -3a, तो e और e कट गया, ओ सॉरी, और 6 से एकरा में किए गुना तो 6 से एकरो में ना होगा गुना जी, तो 6by ना हो जाएगा, बड़ा दिक्कत है, हो गया 6by, हाँ ठीक है ना, हाँ छूट गया था, 6 से एकरा में किए तो 6 से एकरो में ना करिएगा, तो 6by ना, हाँ अब y निकालिए तो बच गया कितना 2b, और गुना वाला कोची में आ जाएगा, 6b जो है भागा में, 6b कोची में आ जाएगा भागा, देखो कट रहा है, b से b कट गया और 2 3 6, तो ऊपर कुछ ना तो 1 बचेगा और नीचे कोची 3। तो अब लिखेंगे यहाँ अतः x का वैल्यू कितना आ गया जी 1/2, कॉमा y का वैल्यू कितना आ गया 1/3, कोई दिक्कत ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, ये है 31 नंबर सवाल, √2 × x + √3 × y = 0, √5 × x - √2 × y = 0, ठीक। देखो ये 1 मान लो, ये कितना मान लो 2। अब हमको ये बताना कैंसिल किसको करना है, तो चिन्ह विपरीत है, y का गुणांक क्या है, विपरीत है चिन्ह, प्लस या माइनस, लेकिन गुणांक बराबर ना है, गुणांक अगर √3 में और यह गुणांक √2 में है ना, √2 में, चिन्ह की मैं बात अभी नहीं कर रहा, अभी हटा दीजिए उसको, खाली ये देखिए √3 और √2, अच्छा तो दोनों बराबर होगा था ना, बराबर करने के लिए दोनों को एलसीएम लेते हैं, तो √3 और √2 के एलसीएम लेंगे, कटेगा ना कटेगा तो गुना हो जाएगा, √3 × √2, बोलो हो गया। अब एकरा में भागा दीजिए √3 से, कितना से √3 से, तो कट गया ये, तो कितना से यानी √2 से एकरा में गुना करना है तभी ना होगा, और फिर एकरे में √3 × √2 में फिर भागा कितना से देना है, √2 से, कितना से, तो ये कटेगा, तो √3 से एकरा में गुना करे पड़ेगा, कितना से √3 से, ठीक है, चलिए गुना करते हैं। देखिए तो यहाँ लिखना होगा आपको समीकरण 1 में गुना करना है √2 से और जोड़ देना है समीकरण 2 में √3 से गुना करके, √3 से गुना, तो देखो √2 से सब में करो गुना, तो √2 में √2 से, √2 में कुछ हो जाएगा अंदर 4, चाहे 2 लिख दो, एक वर्गमूल 2x लिख दो या √4x, कोई दिक्कत ना, रूट के अंदर ही गुना होता है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक। √4 × x लिखो या 2x, 4 के वर्गमूल 2, ठीक है, मैं इतने लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। √2 में √3 से तमाला के अंदर ही है, √2 में गुना, √2 में गुना, √2 है ना, तो इसी को लिखेंगे √3 × 2, 3 दूनी 6, अंदर गुना करो, कोई दिक्कत नहीं, तो √6y हो जाएगा, ठीक। अब बराबर √2 में 0 से, तो जो हो गया 0 हो गया ना, हाँ। √3 में √5 से, तो रूट कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, माइनस √3 में √2 से, तो √6y, फिर क्या हो गया 0। चलो जोड़ना है तो देखो कट गया, क्या हो गया, कट गया, ये कट गया। अब देखो ये √4x, 4 × x और ये हो गया √15 × x और बराबर को जी 0, बराबर को जी हो गया 0। अब सुनो, या तो इसको 2x बना लो या तो इसको को जी बना लो 2x, चलो 2 इसको 2 कर देते हैं और इंटू x, कोई दिक्कत, एक वर्गमूल निकल गया जी, एक नहीं निकल रहा, वैसे रहे दो वैसे ही, ठीक, नहीं हो निकलता तो कोई दिक्कत ना था। अब x ले लो कॉमन, तो 2 + √15 इंटू को जी x बराबर क्या 0। अब x निकालेंगे तो सुनो, ये गुना वाला को जी में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, 2 + √15, तो 0 में किसी भी अंक संख्या से भाग देंगे तो पूरा व्यवस्था को जी हो जाएगा 0, को जी हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। अब x का मान कोई समीकरण में दे दो, तो मैं लिख देता हूँ 1 या 2 में, x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो 1 को लिख लीजिए √2 × x √3y बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। अब x के वैल्यू कितना देना है 0,
तो लो दे देते हैं 2 इंटू एक्स जो है कोची रख दिए 0 प्लस √3 इंटू वाई बराबर 0। चलते हैं इधर में, ठीक है। तो 0 में √2 से गुना था 0 हो गया, प्लस √3 इंटू वाई बराबर क्या है 0। ये 0 जाकर उधर घाटेगा, घटाओ चाहे छोड़ दो, गोली मारो उन्हें। 0 माइनस 0 0 ही होगा, चाहे छोड़ दो इसको, गोली मारो। तो वाई बराबर हो गया 0 और ये गुना वाला रूट भाग में आ गया। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0, अतः x का भी वैल्यू 0 आ गया और y का भी वैल्यू 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो यह है 32 का पहला नंबर सवाल। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2 और फिर है ax माइनस by इज इक्वल टू a² माइनस b²। एस इक्वेशन फर्स्ट, ए इक्वेशन सेकंड। अब हमें ये बताइए कैंसिल किसको करना है, बार बार सारा पूछते हैं, इसलिए पूछ लेते हैं ना कि आप लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ना होना है परेशान। देखो परेशान काहे हो जाते हैं, जिसका चिन्ह विपरीत है उसको काटना आसान होता है नहीं। हाँ तो यहाँ y यहाँ y, इसका चिन्ह विपरीत है। अच्छा इसके देखो गुणांक अगर मैं बात करूँ अभी केवल, तो इसमें बटा में b है, बटा में b, अब एक गुना में b है। क्या मैं रूल लगाऊँ, क्या रूल लगाऊँ जी हटाने के लिए? दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा नहीं। एकर गुणांक है तो माइनस भी, लेकिन मैं बी मानता हूँ, ठीक। और एकर गुणांक बटा में भी है तो बटा में भी, ये दोनों को गुना कर दो, दोनों के गुना तक कट गया था 1, कट गया था 1 लाने के लिए जी, 1 लाने के लिए b से गुना करना पड़ेगा तो कट जाएगा ना। यहाँ 1 लाने के लिए b से भाग देना पड़ेगा। अच्छा तो उससे अच्छा है ना कि b² से गुना कर दो जी, b²। अगर b² आ जाएगा तो स्क्वायर से ही b कट जाएगा, तो आ जाएगा by जो कि नीचे है ना। तो चलिए मैं b² से गुना करता हूँ, कोजी से सोच लीजिए b² से, कितना से b²। इसमें कितना से गुना करो b² से, और इसमें कुछों से ना गुना करना है तो एक से ना तो कुछों से ना। चलो देखो तो यहाँ मैं लिखूंगा कि समीकरण 1 में b² से गुना करना है और जोड़ देना है 2 में कितना से गुना करके 1 से, कितना से 1 से। तो b² से सब में गुना करो, तो b² से 1 में करो तो b² x हो जाएगा और बाटा में जो है वो रहेगा ही, ठीक। प्लस इसमें करना है b² से, यही है ना जी। एक में b² से गुना करो, देखो तो ये स्क्वायर से ही b कट गया, तो by यानी बच गया कुछ by, और 2 में b² से तो b² हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 1 से करेंगे तो इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा ना, जैसे वैसे छप जाएगा, छप दो ax माइनस by बराबर a² माइनस b²। अब देखो जोड़ना है तो जोड़े पर चिन्ह परिवर्तन होता नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये प्लस में ही माइनस में। अब सुनो b² बटे a इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये कोई है प्लस ax। बहुत सारे दिक्कत परेशानी हो गए कि सर इसको ऐसे कैसे लिख दिए, अरे कोई दिक्कत नहीं जी, लो ना ऐसे नहीं लिखे हैं, क्या दिक्कत है, दोनों सेम है, ठीक। देखो बराबर ये दोनों, ये प्लस में कोजी में माइनस में कट गया, बच गया कोजी a², कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ये a है और एक बाटा में कुछ ना है तो कोजी समझना है 1, कोजी समझना है 1 और 1 एलसीएम लो तो a हो जाएगा, कोजी हो जाएगा a। अब सुनो ये a में a से भागा दो एक बार में, 1 में b² से गुना तो b² x प्लस ये a में 1 से भागा तो a में फिर a से गुना करेंगे तो a² और x बराबर a², ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर से कॉमन लेंगे, अच्छा सॉरी यहाँ b² से गुना किए इसमें तो 2b² नहीं जी होगा, ओह देखो ये जी 2b कटेगा नहीं फिर जी, सॉरी ये जी 2b² होगा ना, गुना करेंगे। अब यहाँ था b² ना तो घटेगा तो एगो बचेगा, a² ही बचा, एगो बचेगा फिर कुछ 2b² में से एगो चला गया तो b² जी बचेगा प्लस में, कुछ में प्लस में। मैं भी सोचा गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ ना हुआ, ठीक। अब ठीक है ना, तो a² प्लस b² इधर है। अब सुनो ये भागा वाला गुना में, अब इधर देखो x और x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा अंदर b² प्लस a², और x को ले लिए कॉमन, फिर वही चीज़ है, गुना करिए भाग वाला कोची में गुना में a² प्लस b² इंटू a। अब x निकालेंगे तो a² प्लस b² इंटू a अपॉन ये आ जाएगा बटा में b² प्लस a²। ये दोनों देखो कट गया, ये कट गया, बच गया कुछ a, यानी x का वैल्यू कितना आ गया a। अब x का मान कोई में डाल दीजिए समीकरण, कोई में x का मान
समीकरण 1 में रखने पर एक में रख दीजिए। तो एक को देखिए है क्या, x बटे ए प्लस वाई बटे बी और बराबर कितना है 2। तो ये x के जगह रखना है ना, ये रख दीजिए, ऊपर है रख दिए ऊपर, और नीचे को जी है ए वाई बटे बी बराबर कितना 2। ये दोनों कट गया कै बार में, एक बार में। तो 1 प्लस वाई बटे बी बराबर 2। तो वाई बटे बी बराबर 2, 2 में से 1 चल के घट गया, तो वाई बटे बी बराबर कितना 1। तो वाई निकालेंगे तब भागा वाला को जी में गुना में, तो 1 गुने बी हो जो आ गया बी। अतः x बराबर आ गया a, y बराबर कितना आ गया b। कोई दिक्कत आओ है तो बताइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। सॉल्यूशन 32 का दूसरा नंबर सवाल, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट, फिर है ax, सेम उसी की तरह है जी, है ना। आपने जो पिछला क्वेश्चन बनाया यहाँ था 2 और प्लस था, ठीक। अब बताओ हमको काटना किसको है, y के काटना ही आसान होगा, इस जिसमें उसमें b स्क्वायर से गुना किया, यहाँ by लाना है, b स्क्वायर से गुना कर दो ना, b स्क्वायर से तो कट जाएगा, ये b से b तो by बच जाएगा, तो कर दो गुना, तो सब में ना गुना, तो यहाँ कर दो b स्क्वायर से, और यहाँ कुछ तो करे इसमें चाहे ना करो, चाहे 1 से लिख कर दो। तो यहाँ लिखना होगा कि समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं b स्क्वायर से और जोड़ दे रहे हैं 2 को गुना करके 1 से, ठीक। चलो तो b स्क्वायर से सब में गुना करो, तो b स्क्वायर से इसमें करेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर इंटू 100 बटा में a माइनस b स्क्वायर से इसमें करो, देखो तो कट जाएगा ना देखो कट गया ये, तो b y और बराबर b स्क्वायर से ही 0 में था 0, 1 से इस सब में करो तो रह जाएगा वही ax प्लस by इज इक्वल टू वो जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक। चिन्ह बदलो, देखो ये माइनस ही प्लस कैंसिल, ए लिख दीजिए जैसे है बी स्क्वायर एक्स बटे ए प्लस ए एक्स बराबर, ए जोड़ेगा 0 तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि पड़ेगा ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सुनो अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक और एक एलसीएम ए में ए से भागा एक में बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर एक्स, ए में 1 से भागा तो ए ऊपर से गुना कर दीजिए ये से, तो ए स्क्वायर एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भागा वाला एक हो जी में गुना में, और ऊपर से कॉमन एक्स कॉमन, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर से कॉमन को जी एक्स, और ये भागा वाला को जी में गुना में उधर भेज दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भेज दिए गुना में। लो गुना ना करना है, काटेगा जाके कोई करेगा कटेगा, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं गुना कर दे, काट दे ना। देखो इधर देखो एक्स के वैल्यू निकालो, एक्स के निकालो तो ये आ जाएगा भागा में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, और नीचे आवेगा ए वाला बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कट गया देखो तो कट गया जी, ये अभी कट गया, ए बचा, कितना बचा ए, नीचे 1 है तो नीचे तो छोड़ देते हैं, छिपा रहता है। अब लिखो कि x का मान समीकरण 1 में देने पर तो 1 है क्या, लिख लो, 1 या 2 में कोई में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 में दे देते हैं, बड़ी आसान, बड़े दिन 1 में दिए हैं, 2 में दे दो, तो आप 1 में भी देकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में दे दें। चलो अब लिख दिए तो लिख दिए बी वाई, ऐसे कहिएगा तो इसी में दे दूंगा मैं, है ना। 2 में रख रहे हैं, x का वैल्यू रख दीजिए, यही है x, ए रख दिया, लो बच गया बी वाई बराबर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर हो जाएगा ना, लो यही कलर से लिख दो, लो प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये चला जाएगा उधर तक, जो हो जाएगा ए स्क्वायर, कट गया, ये दोनों कट गया, तो बी वाई बराबर क्या बच गया बी स्क्वायर। अब वाई निकालेंगे तो बी स्क्वायर, और ये गुना वाला को जी में भागा में बी, तो इसे ही कट गया है, वो कट गया ना, तो कितना बचा जी बी बचा। अतः एक्स बराबर ए आया था, कॉमा वाई बराबर अभी कितना आ गया बी। और कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है बोलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं ना कोई दिक्कत है। सोल्यूशन देखिए, ये दिया है एक्स बटे प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी, ये दिया है, ये समीकरण अगर मैं फर्स्ट मान लूँ, नेक्स्ट दिया है एक्स बटे ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये समीकरण 2
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? हाँ सुनो, काटना किसको है जी, किसको काटना है बताओ? ए के कि बी के, एक्स के कि वाई के? एक में तो कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई के काट दो। किसको काटे, एक्स के कि वाई के? चलो वाई के काटते हैं, बार बार वाई के। तो गुना ले लो, एक गुणांक है बेटा में बी है, एक बी स्क्वायर, तो कैसे होगा? दोनों या तो बी स्क्वायर हो जाए बेटा में, या तो दोनों क्या हो जाए, केवल बी। अच्छा जी, तो क्या करो, बी से एक में गुना अगर कर दें, कितना से गुना, बी से एक में अगर बी से गुना कर देते, ई बी से एगो बी काटेगा तो बेटा में एगो बी बच जाएगा, जो कि एक नियन है। तो बी से एक में गुना कर दो और ऊपर कुछ ना तो एक से, ठीक है, और घटा देना, कुछ कर देना, घटा देना, ठीक। देखो तो यहाँ मैं लिखता हूँ, दूसरा कलर लिखता हूँ जी। समीकरण एक में एक से गुना करके घटा देना है, दो में बी से गुना करके, दो में बी से, ठीक है। एक में ए से गुना करो, ए से तो कोई चेंजिंग होगा ना, एक्स बटे ए जैसे है वैसे, वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी। ये बी में सब में गुना करो, बी में तो एक में करो, बी में तो एक्स बटे ए स्क्वायर और इंटू बी, यानी बी एक्स हो जाएगा। बी में करेंगे ना तो बी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस, देखो बी से एक में जा रहे हैं गुना करने, यही है ना, बहुत समझ ना, तो कट जाएगा ये, तो वाई बटे बी बराबर बी से करो इसमें तो दो बी, क्या बी, दो बी, चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो जो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है देखो जो हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखो ये वाई बटे बी प्लस में, वाई बटे बी माइनस में, कट गया। अब ऊपर आ गया एक्स बटे ए और ये बच गया माइनस बी एक्स बटे ए स्क्वायर, ठीक। चलो तो ए बी में देखो ए प्लस बी और ये माइनस दो बी, तो ऐसे ना बचेगा, बी ए को चला गया उसमें तो माइनस बी ए को बचेगा ना, हाँ ठीक। चलो अब ए और ए स्क्वायर कॉमन लो, एलसीएम लो, सॉरी एलसीएम ए और ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर में ए से भागा, कैसे एलसीएम ले लिए सर, इतना सुनो, देखो कह रहा है कैसे ले लिए, उतना पढ़ा है एलसीएम जी, ए से लगा होते हैं एक बार में, ए से लगाया ए बार में, अब गुना करते हैं ना, ए गुने ए तो ए स्क्वायर हो गया, हाँ ए स्क्वायर में ए से भागा तो ए में एक्स से गुना तो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से भागा तो एक में ऊपर से गुना तो वही रह जाएगा, हाँ, और बचेगा ए माइनस बी, ठीक। अब सुनो, ये भागा वाला गुना में, ऊपर से एक्स कॉमन, तो ए माइनस बी बचेगा और इंटू एक्स, ये भागा वाला को जी में गुना में, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ठीक। अब सुनो एक्स निकालो, तो ऊपर है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और अपॉन ए बटे ए माइनस बी आ जाएगा ना, तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया दोनों, तो बचा ऊपर को जी ए स्क्वायर, क्या बचा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान कोई में दे दो, एक में या दो में, चलो दो में दे देते हैं, यही वाला में, ऐसे एक में भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान समीकरण दो में देने पर आप एक में भी दे दीजिए, एक में दे दें, चलो एक में दे देते हैं, समीकरण एक में देने पर, जे में कहिएगा वो में, आप केवल एक रूल समझ गए हैं, बाकी बन गया, एक में देना है तो एक्स बटे प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी, एक्स के वैल्यू कितना देना है, ए स्क्वायर दे दिया, बटे ए प्लस वाई बटे बी ए प्लस बी, देखो ये कैंसिल होगा, ई से ई, तो ये बचेगा, ये चल जाएगा उधर, बचेगा ना, वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी, ठीक, ये चल गया उधर, तो वाई बटे बी बचा और ए प्लस बी ये था और ये चल गया उधर, चल गया तो कट गया ये जी, तो बचा यहाँ वाई बटे बी बराबर बी बचा खाली, तब वाई निकालेंगे तो बी भागा वाला गुना में, तो बी गुने बी यानी बी स्क्वायर। अतः फाइनल आंसर इसका आएगा एक्स बराबर आएगा ए स्क्वायर कॉमा वाई बराबर आएगा बी स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। जैसे आपने अनुपात के बारे में पढ़ा था, कुछ मैं अगर बता दूं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये था व्यापक रूप। तो यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो, केवल एक हल हो, तो एक हल होने के लिए अनुपात आपको पता होना चाहिए ना, 3 अनुपात दिए थे। पहला एक हल होने के लिए सुनो, पहला a1 बटे a2, एक्स के गुणांक दोनों में ऊपर और नीचे अगर बराबर नहीं है, वाई के गुणांक b1 बटे b2, तब क्या हल होगा, एक हल, यानी एक अद्वितीय हल होगा, या एक हल अद्वितीय हल। तो यहाँ कह रहा है कि एक अद्वितीय हल होगा, तो कौन अनुपात लेंगे, ये वाला, ठीक, क्लियर। हाँ, दूसरा मान लिया कि पूछ देगा कि कोई हल नहीं होगा, तो ओकरा का रूल है अनुपात में, तो a1 बटे a2, a1 बटे
A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2, लेकिन लास्ट वाला बराबर ना होना चाहिए C1 बटे C2। तब कौन हल होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक। हाँ, तभी क्वेश्चन सब इसी पर बेस्ड आएगा। कोई हल नहीं कहेगा तो ई वाला वैल्यू लगा देंगे, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकल के ई वाला पे पुट कर देंगे। कुछ कर देंगे, पुट कर देंगे। देखो इधर तीसरा, इधर रखो ना जी। तीसरा, मान लिया कि पूछेगा अनेक हल है, अनगिनत हल, ता क्या रूल है? A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए B1 बटे B2 और बराबर भी होना चाहिए C1 बटे C2। इस कंडीशन में अनंत हल होता है, अनंत हल, ठीक। तो चलिए मैं बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कह रहा है अद्वितीय हल, सोल्यूशन दिया है, समीकरण नहीं का उसको लिख लीजिए। px प्लस 2y बराबर 5 और ये वो दिया है 3x प्लस y बराबर कितना? 1। सबसे पहले इसको सेट करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालो। देखो मैं सेट कर देता हूँ, कोई कर देता हूँ सेट। ये सेट ना है, ये व्यापक रूप है, सेट करो। देखो सेट कर देते हैं। px प्लस 2y इसको ले लाइए इधर पे, कोई हो गया -5 बराबर 0। सेट हो गया नौकरा पे, हो गया ना जी। हाँ, एक रात सेट करो, ये होना ना सेट है ना, 0 ना है, सेट करो। 3x प्लस y पहले से 1 आ गया इधर माइनस में, ठीक। अब यहाँ से बताओ A1 कौन समीकरण से? पहला समीकरण से। तो A1 x के गुणांक ना, x के गुणांक, तो x के गुणांक कितना है? p, ठीक, कॉमा कॉमा B1 के वैल्यू बताओ। तो y के गुणांक, ऊपर वाला समीकरण से A1 B1 C1, नीचे से A2 B2 C2, तो y के गुणांक कितना है? 2। C1 आचार कितना है यहाँ? -5, ठीक। नीचे वाला से A2 B2 C2, तो A2 कॉमा A2, x के गुणांक कितना? 2 कॉमा B2 y के गुणांक जी पूछना है तो कोई चीज समझना है, पूछना है गुणांक तो कोई चीज समझना है, पूछना है तो कोई समझना है 1, ठीक। आगे देखो C2 यहाँ कितना है? -1। अब सुनो, अब बन गया, अब क्या हुआ? बन गया। अब कह रहा अद्वितीय हल, तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल होने के शर्त से, हल होने, यही नहीं कह रहा है अद्वितीय हल हो, तो हल होने के शर्त क्या है? हम लोग उस शर्त से चलते हैं। अद्वितीय हल होने की यही शर्त है कि एक और केवल एक हल होगा। A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। हम लोग को निकालना C1 बटे C2 कोई जरूरी नहीं था, काहे? क्योंकि अद्वितीय हल कह रहा था, ओकरा में आचार निकालना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन निकाल लिया, चलो निकाल गए किया था। ना होता है, कुछ गार्जियन के लड़के ऐसे ही हो जाते हैं, कुछ लोग नालायक निकल जाते हैं तो उसको का छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं, उसको भी खाना पीना देते हैं, है ना। तो छोड़ो, अब निकाल देवे किया आता है, अब उसको भी तो रखना है। लेकिन आपसे गलती ऐसा आप लोग करना नहीं है, एकदम खूब मेहनत करना है। देखो इधर A1 के वैल्यू कितना है? P दे दी, P इसी समीकरण में पुट करना है, एकरे में एकदम ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे बनाओ ना, आने वाला समय में एकदम टॉपर बनेगा, टॉपर। इस तरह से एकदम अब बनाइए मक्खन करके। ये सब बनाना ना है, परीक्षा में दिखाना ना है, ये मैंने दिखा दिया, आप भी लिख लीजिएगा, जगह होगा तो, ठीक है। हाँ देखो इधर एक में सेट करो। A1 के वैल्यू कितना है? P बटे A2 के वैल्यू कितना है? 2 डज नॉट इक्वल टू B1 के वैल्यू कितना है? 2 B2 के वैल्यू कितना है? 1। तिरछे गुना करो 1 में P से, अरे इस समीकरण है, मान लिया कि ये बराबर है, ठीक है, इस समीकरण है, गुना करो तो P। अब जैसे है काटल वैसे काटते जाओ ना, खाली कोई दिक्कत नहीं, काटते जाओ खाली। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि है कोई चीज, अरे कुछ नहीं, जैसे वैसे लिखते जाओ उसको, तिरछी गुना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा सॉरी, A2 के वैल्यू 3 है ना जी, ओह 3 था ना जी, A2 3 तो जी 3 करने पड़ेगा, कोई करना पड़ेगा जी 3, तो 3 दूनी 6, P डज नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है कि P का वैल्यू 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, 6 के अलावा कोई भी, तब कौन हल होगा? अद्वितीय हल। कौन हल होगा? अद्वितीय हल। अगर 6 ले लीजिएगा तो अद्वितीय हल नहीं होगा। देखो ये जी 6 मान लिया, हो गया था 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, अद्वितीय हल हुआ, बराबर हो गया, यहाँ बराबर ना होना चाहिए। अतः P का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी P का वैल्यू कितना हो गया? आंसर 6 हो गया। कितना हो गया? 6।
P को मान 6 से छोड़ देना है, कोई भी लेना 7, 8, 9, तो अद्वितीय हल होगा एक को जो होगा अद्वितीय हल। आपको डायरेक्ट लिख देना है, ज़्यादा दिक्कत है तो P के आंसर जो हो गया, P का ऐसे मान ज्ञात करिए जिसके लिए निम्नलिखित में निकाय का एक अद्वितीय है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा परीक्षा हॉल में इतने कि P डज नॉट इक्वल टू 0। अगर P बराबर 6 दे है परीक्षा हॉल में तो इसको रंगना है, ठीक है ना, इसी को रंगना है, यही मेन आंसर है, यही मेन, इसी को आगे मैंने लिख दिया है खाली कि P का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई और लेंगे तबे अद्वितीय हल होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना, मैंने यही आंसर है, मैंने यही ना, यही है, यही ऐसे इसको हमने लिख दिया, ठीक। आगे देखो दूसरा सवाल इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, अभी समीकरण युग में दिया गया है, लिख लीजिए mx प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको भी सेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक हल निकालना था तो यहीं से कम, लेकिन कोई हल नहीं के लिए C1 बटे C2 भी चाहिए, है ना। तो इसको मैं सेट करता हूँ, देखो इसको, तो mx प्लस 2y और 3 आ जाएगा इधर, तो -3 बराबर 0, इसको सेट करो तो हो जाएगा 3x प्लस वाई और 1 आ जाएगा इधर, तो -1 बराबर 0। अब सुनो a1 b1 c1, a1 b1 c1, देखो a1 b1 c1, तो a1 ऊपरे वाला समीकरण से x के गुणांक m, b1 के वैल्यू कितना हो जाएगा जी, y के गुणांक 2, c1 के वैल्यू कितना हो जाएगा -3, नीचे वाला से a2 b2 c2, a2 के वैल्यू कितना हो गया x के गुणांक 3, कॉमा b2 का वैल्यू कितना हो गया, y के गुणांक पूछना है तो जी एक समझना है, c2 का वैल्यू कितना हो गया -1। अब लिखेंगे पहला सवाल, कैसा सवाल, पहला सवाल कह रहा है कि केवल एक हल हो, केवल एक हल हो, अच्छा केवल एक जी छूट गया है, एक हल हो, केवल एक हल होने के शर्त से, होने के शर्त से, क्या शर्त है, वही है द्वितीय हल, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, एक पर सेट कर दीजिए, एक पे सेट, a1 के वैल्यू कितना है जी m, a2 के वैल्यू कितना है 3 है कि 2 है, 3 है, 3 डज नॉट इक्वल टू, जैसे वैसे लिखो, b1 के वैल्यू कितना है 2, b2 के वैल्यू कितना है 1, तिरछा तिरछी गुना m डज नॉट इक्वल टू 6, यानी m के वैल्यू 6 को छोड़कर कोई भी ले सकते हैं, यही हो गया आंसर, m डज नॉट इक्वल टू 6, ये ऑप्शन में रहेगा, परीक्षा हॉल में ऐसा क्वेश्चन दे देगा, वो कहेगा कि m के कौन से मान के लिए समीकरण युग का केवल एक हल होगा, तो m डज नॉट इक्वल टू 6, यानी 6 को छोड़कर कोई भी वैल्यू रखेंगे, मान ली 7, 8 या 4, 3, तब एक हल होगा, क्या हल, एक हल, ठीक। आगे देखो b कह रहा है कि कोई हल नहीं होता, यहाँ लिखना होगा b कोई हल ना होने के शर्त से, तो कोई हल ना होने के शर्त क्या है, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटे c2। चलो तो a1 के वैल्यू कितना है m, एक रे पे पुट करो, यही है ना, चलो तो कितना है जी m, a1 के वैल्यू कितना है m, a2 के वैल्यू कितना है 3 बराबर b1 के वैल्यू कितना है 2 और b2 के वैल्यू कितना है 1, डज नॉट इक्वल टू c1 के वैल्यू कितना है जी -3 और c2 के वैल्यू कितना है -1। अब सुनो m के वैल्यू निकालना है, m के, सुनो तो e बराबर ई तो ना लेंगे, ई तो अंक है, ये तो ठीक है, इतना बराबर कितना लीजिए उतना, इतना बराबर कितना लीजिए उतना, वही काहे लेंगे सर, सुनो काहे लेंगे, अब जानते हैं ना कि x बराबर 2 और y बराबर भी 2 है, तो अपना लिखे हैं कि x बराबर y बराबर 2, लिखा है कि नहीं लिखा से बताओ, तो इतना बराबर ही इतना बराबर ही, तो शुरू हो रहा है और लास्ट हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लो, इसीलिए m बटे 3 डज नॉट इक्वल टू, जैसे हो वैसे -3 बटे -1, ये माइनस कैंसिल और 3 उन जाके गुना में -1 इधर, तो -1 डज नॉट इक्वल टू -9, माइनस कट गया, इसीलिए अतः करो m बराबर कितना हो गया, डज नॉट इक्वल टू 9, यानी m का वैल्यू 9 को छोड़कर कोई भी रहेगा तो इसका कोई हल ना होगा, ठीक है, ये हो गया आंसर, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हमको इसको ना बराबर करना था, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा, कि कोई हल नहीं होना है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, अगर ये 9 है जी, 9 को छोड़कर मान ली 10 रखा है जी 10, तो 10 बटे 3 ये तो बराबर होना चाहिए, लेकिन 9 को छोड़ कर रखेंगे तो बराबर ना होगा, ये तो ये नहीं, ये यहाँ से गलती हो गई थोड़ा, देखो क्या होना है, ये दोनों को बराबर लेकर चलना है, उसको हटाइए, वो तो ठीक है ये, तो इसीलिए m बटे 3 बराबर 2 बटे 1, तिरछा तिरछी गुना, तो m 3 दूनी 6,
यही हो गया। अतः m का वैल्यू 6 रखेंगे, कितना, m बराबर 6 रख देंगे, 6 वेजी रखे तो 3 दूनी 6 तो 2/1 ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर हो गया ना। हाँ, और लास्ट वाला बराबर तो नहीं, उन्हें थोड़ी है, मैंने सोचा कि m है ही नहीं, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। m के वैल्यू 6 होगा, कितना होगा 6, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक। देखिए यही है ना, ये सेट है ना, सेट है ना, सेट है, इसको सेट करो, कोजी करो, देखो सेट कर देते हैं। सेट आप लोग को सोल्यूशन लिख के इसको उतार लेना है, tx + y बराबर 1 और फिर t - 1 × x + 2y = कितना 3। इसको सेट कर दो, कोजी कर दो, tx + y 1 के इधर ले लो तो -1 बराबर 0 और 3 को इधर लावेंगे तो पहले से है t - 1 × x और + 2y और -3 बराबर 0। ऊपर वाला से a1 b1 c1 और नीचे से a2 b2 चलो तो a1 के वैल्यू कितना है, x के गुणांक t, b1 के वैल्यू कितना है, y के गुणांक 1 और c1 के वैल्यू कितना है -1। a2 के वैल्यू कितना है, x के गुणांक t - 1 और b2 के वैल्यू कितना है, y के गुणांक 2 और c2 के वैल्यू कितना है -3। यहाँ लिखल है पहला कि कोई हल नहीं होगा, लिखेंगे चूंकि कोई हल ना होने के शर्त से, देखो तो कोई हल ना होने का शर्त क्या है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन लास्ट वाला डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही है ना। सेट करो तो आपको ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो a1 के वैल्यू कितना है, a1 के वैल्यू t, a2 के वैल्यू कितना है, a2 के वैल्यू t - 1 बराबर b2 के वैल्यू कितना है b1 के वैल्यू कितना है 1 और b2 के वैल्यू कितना है 2। लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए, -1/-3। सुनो आपको t का वैल्यू निकालना है तो ये दोनों लेके चलो, ये दोनों लेके आपको यही दोनों के बराबर करना है, उसको तो ना बराबर पहले से है, ठीक। चलो तो ये दोनों बराबर करने के लिए t का मान क्या रखे कि दोनों क्या हो जाए बराबर, क्या हो जाए, समीकरण ना हल करते हैं वैसी ना। तो दोनों के तीसरा तिरछी गुना, तो ये देखो इसीलिए t/t - 1 बराबर 1/, लो 2, इसको छोड़ दो, ये तो ठीक है, ये तीसरा तिरछी गुना, तीसरा तिरछी देखो इधर बनाते हैं, इधर चाहे एजे बना देते हैं, एजी हो जाएगा। देखो तो 2 में t से 2t और 1 में ही t - 1 से तो t - 1, t को इधर लाओ तो 2t - t बराबर -1, तो t बराबर कितना हो गया -1, 2t में से t चला गया, यानी t के वैल्यू कितना हो गया -1 रखिएगा तो दोनों हो जाएगा बराबर, दोनों हो जाएगा बराबर, ठीक है। देखो लास्ट इसका देखो b, 1 मिनट देखिए इधर सॉल्यूशन, ये सेट है नहीं ना, सेट है ना, सेट है, सेट करेंगे पहले लिखेंगे x + ty + t बराबर 0, ये तो ठीक है। x + 2t - 2 - t × y बराबर कितना 2, ये सेट है, ना सेट है, इसको सेट करो, खोजी करो सेट। देखो सेट करने जा रहे हैं, x + 2 - t × y और -2 बराबर 0। ऊपर से लो a1 b1 c1, a1 बराबर कितना है, x के गुणांक पूछना तो 1, b1 के वैल्यू कितना है, y के गुणांक कितना t, c1 के वैल्यू कितना है खाली t है ना, ये t अचर और a2 के वैल्यू कितना है, x के गुणांक पूछना था 1, b2 के वैल्यू कितना है, y के गुणांक 2 - t और c2 के वैल्यू देखो यही ना व्यापक रूप है -2। अब लिखेंगे चूंकि कोई हल ना होने के शर्त से, सुनो तो कोई हल ना होने का शर्त क्या है, a1/a2 बराबर होगा b1/, लेकिन लास्ट वाला बराबर c1/। एकरा पे सेट करो, एकरा पे देखो तो a1 के वैल्यू कितना है 1, a2 के वैल्यू भी कितना है 1 बराबर b1 के वैल्यू कितना है t, b2 के वैल्यू कितना है 2 - t डज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 के वैल्यू कितना है t और इसका वैल्यू कितना है -2, ठीक। चलो ये दोनों का हल करो लेके, यही दोनों ना बराबर होना है, तो बस यही दोनों को लेके हल करो। इसीलिए 1/1 बराबर t - 2, ठीक है, तीसरा तिरछी तो ये 1 से t में तो t, अभी 2 - t से 1 में तो 2 - t के इधर ले लो तो एगो t पहले से एगो और t आ गया तो 2 t कई t 2t
टी निकालेंगे तो 2 और ये गुना वाला भागा में काट के कितना आ गया 1, यानी टी बराबर कितना होगा 1, तो हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक, देखो देखिए ये 33 का तीसरा का सी नंबर बचल था, है ना। देखिए तो 3x + y = 1, इसको सेट करे पड़ेगा ना, तो 3x + y - 1 = सेट हो गया a1 b1 c1 a2 b2, उसको सेट करो, कितना है 2t - 1 × x और प्लस t - 1 × y बराबर 2t + 1, इसको सेट करो, इधर 0 होना चाहिए ना, क्योंकि आप जानते हैं ना a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = इस पे है ही सेट ना। देखो सेट करने जा रहे हैं, 2t - 1 इंटू गोजी है x प्लस t - 1 × y, इसको कहाँ भेज दो उधर, तो कोजी हो जाएगा -2t + 1 इंटू कोस्ट लगा दो, कोजी लगा दो, कोस्ट हो गया। ठीक, अब a1 b1 c1 ऊपर से और a2 b2 c2 नीचे से, क्लियर। देखो a1 b1 c1, a1 के वैल्यू बताओ जी, खड़ा हो कॉर्नर, a1 के वैल्यू बताओ, a1 b1 एक और गुणांक 1, c1 कितना -1, a2 के वैल्यू x के गुणांक कितना 2t - 1, चलो कॉमा b2 के वैल्यू कितना हो गया y के गुणांक t माइनस, और c2 के वैल्यू कितना ये पूरा -2t + 1, यही ना। अब कह रहा है कि कोई हल नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि कोई हल, कोई, खड़ा हो जी बोलो, कोई हल ना होने का शर्त क्या है बताओ, क्या है अनुपात, यही है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ, c1 बटे यही है ना, a1 बटे a2 = b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे, यही है ना कोई ना हल होने का। हाँ अब दे दो सबके वैल्यू, सबके वैल्यू रख दो, एक भेजो जगह ही भेजो। a1 के वैल्यू कितना है जी 3 रख दिए, a2 के वैल्यू कितना है 2t - 1 बराबर b1 के वैल्यू कितना है 1, b2 के वैल्यू कितना है t - 1 डज नॉट इक्वल टू c1 के वैल्यू कितना है -1, c2 के वैल्यू कितना है -2t + 1, यही है ना, कोई दिक्कत ना। अब आपको फाइनली निकालना किसका वैल्यू है t का, किसका t, सुनो तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों, और लास्ट वाला बराबर ना, लास्ट वाला बराबर ना, सुनो अब सुनो क्या होगा, तो ये दोनों को लेके आगे बढ़ो, हल करो समीकरण, नहीं तिरछा तिरछी गुना, देखो इसीलिए 1 बटे t - 1 तिरछा तिरछी गुना करो, देखो ई जाएगा इधर और ई जाएगा इधर, तो 3 में t और -1 से तो 3t - 3, अब देखो 1 से ही दोनों में तो वही रह जाएगा 2t - 1, 2t को इधर और 3 को इधर, तो 3t ये आ जाएगा इधर, तो -2t और -1 पहले से और 3 जाएगा उधर प्लस में, तो 3t में से 2t चला गया, तो 1t यानी इसी को केवल t लिखेंगे, और -1 3 में जोड़ेंगे तो 2 बचेगा, तो t बराबर कितना आ गया फाइनल आंसर 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही फिलहाल, नेक्स्ट अगले पार्ट्स में हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।